नया लगाया था ब्लेड मैंने। अच्छा, जो नीचे वाला वाट है ना, उसकी भी रूट यहीं से निकल रही हैं। पेन तो नहीं हो रही ना? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरा आखिरी सेशन है और 1.5 महीना तकरीबन हो गया मैं मिस नाजिया के पास इधर F8 कंफर्ट फूड सर्विसेज में रेगुलरली आ रहा हूँ और मेरा इलाज 4 अगस्त को शुरू हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर एंड टुडे इज़ द 29th ऑफ सितंबर। और इन्होंने जैसे मुझे प्रॉमिस किया था कि जितने मर्ज़ी सेशन लगें और इन्होंने ट्रीट किया है, हमेशा मुझे टाइम दिया है और मेरे ख़्याल से मेरे कोई 16 से 18 विज़िट्स हुए हैं और बट स्टिल लेस दैन 20 विज़िट्स, मोर दैन 15 लेस दैन 20। हर वार्ड और हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। हर वार्ड को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ता है।
एक डिफरेंट अप्रोच होती है, स्केलिंग करके, मेडिकेशन लगा के, पट्टी करके। तो मिस नाजिया का माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया और आई एम रियली हैप्पी विद हर सर्विसेज। और इनके लिए मेरी दुआएं हैं और शी हैज़ माई ग्रेटिट्यूड एज वेल। आई Thank you. वुड रेफर Islamabad food comfort services in F8 Al Babar Center to everyone. ठीक है। और दौरान प्रोसीजर आपको कितनी को पेन हुई है? बहुत कम। पेन का थ्रेश होल्ड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिस तरह आप मुझे कहती थी कि पेन होगा, बर्दाश्त नहीं करनी, मैं आपकी बातें सुन के डर जाता था, लेकिन मुझे इतना पेन आपस की बात करके कभी नहीं हुआ। तो आई गेस इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई दूसरा पेशेंट आता होगा, उसको ज़्यादा पेन होती होगी, वो आपको जाने के बाद कहता होगा कॉल्स करके, मैसेजेस करके कि पेन हो रहा है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ, मैंने बर्दाश्त किया है और पेन भी इतना नहीं था। ठीक है। और मैंने विदाउट सर्जरी आपका किया है, कोई Without इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया आपको? नो इंजेक्शन, नो बर्निंग। और जब मैं इधर आ रहा था तो मेरी वालदा मुझे कहती होती थी कि इसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे। तो मैं यही समझता था कि शायद कोई लाइटर लेके इसको जलाएंगे या आग से। तो बेसिकली जलाने का मतलब है कि ये मेडिकेशन, इसमें एसिड होता है, ये इतनी तेज़ होती है कि ये अंदर से वायरस और उसकी जड़ों को बर्न कर देता है, उसको मार देता है। ठीक है, चलें जी। ये जी इनके इस जगह पे वार्ड था, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा वार्ड था इनका। मैंने कोई सर्जरी नहीं की, बगैर सर्जरी के इनका ट्रीटमेंट किया है। क्योंकि इनका कितने अरसे से था आपका वार्ड? आपके पास अगस्त में आने से 8 महीने पहले से, हम्म, यानी कि पिछले साल दिसंबर में निकलना शुरू हुआ था। और फिर मैंने पेडिक्योर करवाता हूँ मैं रेगुलरली, उससे पहले भी करवाता था। तो 8 महीनों में अगर मैंने 6 पेडिक्योर करवाए होंगे तो 6 के 6 पेडिक्योर्स में उन्होंने इसको स्क्रैच करके इसकी हर दफ़ा जड़ निकाली। बट दैट वाज नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब तक इसको स्क्रैच करके जड़ निकाल के आप इसके अंदर मेडिकेशन नहीं लगाएंगे, तब तक ये वार्ड आपका ख़त्म नहीं होगा। उससे ज़्यादा बड़ा वार्ड, उससे ज़्यादा साइज़ में ग्रो होकर वापस आएगा। और टाइम भी इसलिए लगा कि इसने एरिया काफ़ी घेरा हुआ था। टाइम भी इसलिए लगा है और मेरे ख़्याल से हमारे सेशन नंबर 12 या 13 के बाद आपने मुझे बताया कि एक नीचे वाली साइड पे एक और नया वार्ड निकल रहा था। ये एक ऐसी नामराद इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि फैलती है। आपके डिफरेंट मुख्तलिफ पेशेंट्स की मैंने और वीडियोस देखी हैं, किसी के 3 थे, किसी के 4 थे, किसी बेचारे का पाँव भरा होता है। तो वो उसकी यही वजह होती है कि 1.5, 2, 2.5 साल से वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता और ये वार्ड्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाते हैं। तो ये मेरे इस पहले वाले वार्ड के अंदर ट्रीट करने के बाद हमें 12वें 13वें सेशन के बाद पता चला कि नीचे वाली साइड पे एक और वार्ड ग्रो होना अभी शुरू ही हुआ था और उसको हमने टाइम पे निकाल दिया और ट्रीट कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफ़िज़।